नीतीश, लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ आसमानी आफत का कहर बरप रहा है, दूसरी तरफ मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि 44 जिलों में एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है। तो जानकारी दीजिएगा, जिन जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी वहां पर हालात क्या हैं, किस तरह से वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है, और अब जो अलर्ट है उसको देखते हुए कितना अब आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले नुकसान का जिक्र करूंगा जी। अगर बात करें तो 11 लोगों की मौतें हैं और 11 लोगों में सर्वाधिक मिर्जापुर में 4 मौतें, उसके बाद बनारस में है, उसके बाद भदोही में है। तो जो 11 मौतें हैं उसके बाद उनको मदद और राहत पहुंचाने की सरकारी कवायद शुरू हो गई है। दूसरी बात अलर्ट की करूंगा तो यूपी के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जब भी आप घर से निकलें तो साथ में छाता लेकर निकलें। जो खुले स्थान है, यानी जो खेत के एरिया है, यानी जो खुला एरिया है, वहाँ पर जो तार है, बिजली के खंभे हैं, इनसे आप दूर रहें। अगर बात करें तो किसी पेड़ से भी आप दूर रहें जिस वक्त बारिश हो रही हो। तो अगर खुले एरिया में कोई पेड़ है तो वहाँ से भी दूर रहें। तो अभी पूरे यूपी में बारिश का अलर्ट है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इस बार की बारिश शुरुआती क्षणों में ही आफत लेकर आई है। 11 मौतें शुरुआती दौर में ही हो चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि ये बारिश, जो कि मानसून राहत की बारिश कही जा रही है, वो आने वाले दिनों में क्या राहत पहुंचाती है या आसमानी बिजली से कहीं न कहीं आफत का सबब बनती है। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मैं बनारस में हूं और बनारस में भी काले बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। रात से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है और यहां पर भी जिस तरह से बारिश का अलर्ट है तो लोगों को अलर्ट रहना होगा। और यही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश आज अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, जमकर बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने ये बात कह दी थी कि बाढ़ के लिए सारी तैयारियां दुरुस्त होनी चाहिए। वैसे काशी में भी हमने जल भराव की स्थिति देखी है, किस तरीके की तैयारियां हैं अगर बारिश और ज्यादा होती है तो? देखिए, बाढ़ और बारिश में अगर कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर अगर बारिश होती रही, अगर ऊपरी भागों में बारिश होती रही तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। अगर गंगा के किनारे की बात कर दे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज प्रशासन के लिए होता है किनारे के जो क्षेत्र हैं, और काशी तो गंगा के किनारे बसी ही हुई है, घाट के किनारे लोग बसते हैं। जो नाविक हैं उनको अलर्ट रहने को कह दिया गया है। तो अगर बारिश होती है, गंगा का बहाव तेजी से बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले नाविकों को अलर्ट होना पड़ता है और नाविकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर बाढ़ की संभावनाएं आपके साथ बढ़ती हैं तो तत्काल आप अपनी तैयारी कर लें। ऐसी स्थिति के बाद अगर बात करें जो किनारे के पुरोहित हैं, जो घाट किनारे अपनी पुरोहिती करते हैं, उनको भी ये बता दिया गया है कि जैसे ही बारिश बाढ़ में तब्दील हो, यहाँ पर थोड़ी जागरूकता और जानकारी की जरूरत है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए जितनी गाइडलाइन है, पेड़ के नीचे ना रुके, बिजली के तार के नीचे ना रुके, खेती बाड़ी के लिए घर से बाहर निकले तो छाता लेकर के जरूर निकले ताकि यहाँ पर जिंदगी बचाई जा सके। और उसके अलावा प्रशासन का जो काम है उस पर भी नजर हम बनाए रखेंगे। शुक्रिया नीतीश, जो जानकारी आपने दर्शकों तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।